तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 20 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं फ्यूचर एंचोल को, जो कि अभी जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है और इस लूजर बॉडी के साथ एक मुक्का मार देता है शैंगमिन के मुंह पे। और ये सब कुछ फ्यूचर एंचोल ने करा होता है शुल्गी को बचाने के लिए। इसलिए शैंगमिन के मुंह पे मुक्का मारने के बाद फ्यूचर एंचोल अपने मन में कहता है, मुझे पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पे, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं पहले भी शुल्गी के लिए आवाज उठा रहा था, लेकिन अब तो मुझे अपने आप में और ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि शुल्गी के लिए आवाज उठाते हुए मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है। और इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा अंदर से काफी ज्यादा बदल रहा है, यानी कि हरामी एंचोल धीरे धीरे करके अच्छा इंसान बन रहा है। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में फ्यूचर एंचोल के लिए सोचने वाली बात तो ये होती है कि भले ही शैंगमिन के मुंह पे उसने एक सरप्राइज अटैक करा था, लेकिन उसके बावजूद भी शैंगमिन ने अपने फेस की पोजीशन इस तरीके से कर ली थी कि उसको डैमेज बहुत ज्यादा कम पहुंचा होता है। इसका मतलब शैंगमिन ने फ्यूचर एंचोल का सरप्राइज अटैक भी डॉज कर लिया होता है। और आसपास के बंदे ये देख के कहते हैं, हे क्या तुमने देखा, जीनू ने अभी अभी शैंगमिन को मुक्का मारने की हिम्मत करी है। क्या अब एक लूजर एक हीरो बनने वाला है क्या? लेकिन मुझे यकीन नहीं होता, शैंगमिन ने वो सरप्राइज अटैक भी डॉज कर लिया है। लगता है जीनू का दिमाग खराब हो चुका है, जीनू यहाँ पे मरने वाला है अब। और फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, इसने मेरे हमले को डॉज कर लिया, इसलिए मुझे बॉक्सिंग पसंद नहीं है। लेकिन इतने में ही शैंगमिन बॉक्सिंग का एक अपर कट मारता है जीनू किम यानी फ्यूचर एंचोल के ऊपर। हालांकि शैंगमिन पहले एक स्ट्रेट पंच मारने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और शैंगमिन का अपर कट सीधा जाके लगता है फ्यूचर एंचोल की ठुड्डी में। लेकिन फ्यूचर एंचोल ने भी अपने सर को थोड़ा सा पीछे कर लिया होता है, जिस वजह से ये अटैक उसके ठीक से नहीं पड़ा होता। और ये चीज शैंगमिन को भी अच्छी तरह से दिखाई दे रही होती है, इसलिए वो स्माइल के साथ कहता है, जीनू किम तू काफी ज्यादा बेहतर है, तूने देखा कि मैंने क्या किया और तूने उस चीज को कॉपी कर लिया। हाँ, लेकिन एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, गधे कहीं के, मैंने तुझे कॉपी नहीं करा है, पास्ट में ये चीज तूने ही मुझे सिखाई थी। यानी कि फ्यूचर एंचोल जब अपनी असली बॉडी के अंदर था तो ये चीज उसने शैंगमिन से ही सीखी थी जब वो उसका दोस्त था। और अभी अगल बगल के लौंडे जीनू को देख के हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये इस पंच से इतना भी कैसे बच गया। लेकिन फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इस मुक्के से पूरी तरह से बच सकता था अगर मैं अपनी असली बॉडी के अंदर होता। जब मैंने अपने पास्ट सेल्फ से फाइट करी थी, ये उससे काफी ज्यादा अलग फाइट लग रही है। मैं अपने पास्ट सेल्फ से इसलिए जीत पाया था क्योंकि उसके सारे अटैक मुझे पहले से ही पता थे कि वो क्या कर सकता है। लेकिन शैंगमिन के मामले में यहाँ पे काफी ज्यादा अलग बात है, मुझे शैंगमिन के हमलों के बारे में नहीं पता और ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर भी है, इसलिए इस लूजर की बॉडी के अंदर इस बंदे को हराना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस कमजोर बॉडी के अंदर इसको हराने का मेरे पास बस एक ही रास्ता है। और जब एंचोल ये सारी बातें सोच रहा होता है तो शैंगमिन उसके लगातार मुक्के मारे जा रहा होता है। लेकिन इतने में ही फ्यूचर एंचोल शैंगमिन के कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तो फाइनली तू मेरे हत्थे चढ़ ही गया। शैंगमिन कहता है, तो क्या हुआ बे, तो तू मेरा क्या कर लेगा? फ्यूचर एंचोल की ये जो टेक्निक होती है इस पे उसे काफी ज्यादा यकीन होता है और इस टेक्निक के साथ अभी वो शैंगमिन को उठा के जमीन में बस पटकने ही वाला होता है। और ऑब्वियसली फ्यूचर एंचोल की ये वाली जो टेक्निक होती है ये पास्ट एंचोल को नहीं आती, बट इससे पहले कि फ्यूचर एंचोल शैंगमिन को जमीन में पटकता, जिनशॉल यहाँ पे पहुंच जाती है और देखती है इन दोनों को फाइट करते हुए। इसलिए जिनशॉल यहाँ पे आते ही फ्यूचर एंचोल को कहती है, जीनू किम मैं तुम्हें 500 डीमेरिट्स देती हूँ मुझे यहाँ से दूर ले जाने के लिए। इसी के साथ हमें फ्यूचर एंचोल की वॉइस ओवर आती है, मैं तो चलो एक नंबर का गधा हूँ, लेकिन जिनशॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था, अगर मैं जिनशॉल को यहाँ से दूर भी लेके जाऊँ तो जिनशॉल यहाँ पे वापस जरूर आएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिनशॉल यहाँ पे बहुत ही तगड़े बैकअप के साथ वापस आई है। और अभी जो जिनशॉल होती है वो यहाँ पे एक टीचर के साथ आई होती है और ऑब्वियसली टीचर के सामने तो शैंगमिन ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता और टीचर शैंगमिन को कहता है, शैंगमिन तुम्हें वापस से सस्पेंड किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ में जिनशॉल डाबिन को भी पकड़ लेती है और कहती है, सर मैंने डाबिन को भी पकड़ लिया है, ये स्मोकिंग कर रही थी। डाबिन कहती है, कुतिया कहीं की, तूने तो कहा था अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो तू मुझे जाने देगी। जिनशॉल कहती है, मैं तो बस इसलिए ये बोल रही थी ताकि मैं सबको इंसाफ दिला सकूं। लेकिन जो शैंगमिन होता है टीचर अभी उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शैंगमिन चौड़े में यहाँ से निकल लेता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि सेकंड इंसिडेंट भी रिजॉल्व हो चुका है। इसलिए फ्यूचर एंचोल को काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है कि आखिरकार सेकंड इंसिडेंट भी खत्म हो चुका है, यानी कि जिनशॉल का कान का पर्दा नहीं फूटा। और शुल्गी मोटा फ्यूचर एंचोल को पकड़ के कहता है, जीनू कुन तुम सच में बहुत ज्यादा कूल हो, तुम कमाल के हो। लेकिन जिनशॉल बेचारी ने अब भी डाबिन को पकड़ रखा होता है, वो उसको सजा दिलाना चाह रही होती है क्योंकि वो स्मोकिंग कर रही थी। लेकिन इस सब के बीच में फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, शैंगमिन तेरा हिसाब तो मैं तब करूंगा जब मैं पिंक मैन बनूंगा, उसके बाद तुझे बताता हूँ। लेकिन एक बात तो है, इस सेकंड इंसिडेंट के बाद मेरे मन में काफी सारे सवाल पैदा हो चुके हैं। और फ्यूचर एंचोल ऐसा इसलिए बोल रहा होता है अपने मन में क्योंकि वो अपने अगल बगल वाले बंदों को देखता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, आजकल जीनू और शुल्गी के साथ क्या चल रहा है? लगता है ये अपनी औकात से बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ
ये लोग अपनी औकात से बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आजकल। सही कहा, इसीलिए तो इनको परेशान करने में उन लोगों को मजा आता है। अभी फ्यूचर एंजॉल को इन लोगों की नजरें और इन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते, इसलिए वो अपने मन में कहता है, आखिर ये हरामखोर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आखिर इन सालों की दिक्कत क्या है? इनको तो शैंगमैन को गलत बोलना चाहिए था ना, तो ये शुल्गी और मुझे क्यों गलत बोल रहे हैं? क्या ये हरामजादे ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी मैं एक लूजर की बॉडी के अंदर हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अपनी असली बॉडी के अंदर हुआ करता था उस वक्त इनकी मेरे सामने बिल्कुल चूं भी नहीं निकलती थी। इसलिए फ्यूचर एंजॉल अभी जीनू किम की स्पिरिट को कहता है, ओए जीनू किम, मुझे बिल्कुल सच सच एक बात बता, क्या हम लोग ही वो थे जो तुझे परेशान करते थे और कोई ऐसा नहीं था जो तुझे परेशान करता था? अगर ऐसी बात है तो ये हरामजादे जो मेरे अगल बगल खड़े हैं ये तेरी बॉडी के ऊपर हंस क्यों रहे हैं? सच बता, तुझे ये लोग भी परेशान किया करते थे, है ना? जीनू कहता है, इस बात का जवाब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसके अगले सीन में फ्यूचर एंजल अपने साथ के कुछ बंदों को देखता है जो कि अभी एक टॉय कार में जिनशॉल का हाथ का बैंड लेके भाग रहे होते हैं और कहते हैं, हे सिम्पसन, क्या तुम्हारे हाथ वो लग चुका है? हाँ, मैंने उसके हाथ से वो निकाल लिया है। ओए, वैसे तुझे ये टॉय कार मिली कहाँ से? मेरी मॉम ने मुझे ये खरीद के दी है ताकि मैं कारों की चोरी ना करूं। और जिनशॉल अभी इनके पीछे भाग रही होती है अपना आर्म बैंड वापस लेने के लिए और कहती है, तुम्हें मैं 5000 डीमेरिट्स देती हूँ मेरा आर्म बैंड चोरी करने के लिए। और जिनशॉल इन लोगों का पीछा छोड़ दे इसलिए वो उसके आर्म बैंड को काट देते हैं और आर्म बैंड को काट के जिनशॉल की तरफ फेंक देते हैं ताकि जिनशॉल उसको समेटने लग जाए। लेकिन जिनशॉल आर्म बैंड को समेटने के लिए नहीं रुकती, वो अब भी इन लोगों का पीछा कर रही होती है क्योंकि उसके लिए आर्म बैंड कोई बड़ी बात नहीं होती। और फ्यूचर एंजॉल ये सब कुछ देख के खुश होता है क्योंकि जिनशॉल अभी बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। बट जीनू किम वाली टाइमलाइन में जिनशॉल ने अपना पूरा का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया था और इस वाली टाइमलाइन में फ्यूचर एंजॉल ने ऐसा होने से बचा लिया होता है। साथ ही साथ में इस वाली टाइमलाइन में जिनशॉल के दोस्त भी बन चुके होते हैं, जैसे कि डाबिन उसकी दोस्त बन चुकी होती है। और एक सीन में हम देखते हैं डाबिन ने जिनशॉल का हल्का सा मेकअप करा होता है और उसको कहती है, तो अब बता तुझे कैसा लग रहा है? तुझे मरने का मन कर रहा है ना? तू तो बड़ी स्कूल की लीडर बन के घूमती थी ना, तूने अपने बालों को भी कर्ल कर लिया है और चेहरे में भी हल्का सा मेकअप करा है। जिनशॉल शर्माते हुए कहती है, इस बात के लिए मैं खुद को 10 डीमेरिट्स देती हूँ। और ऑब्वियसली जिनशॉल ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं डाबिन उसकी थोड़ी बहुत दोस्त बन चुकी होती है और डाबिन उसको कहती है, अब तू भी मेरी ही तरह मेकअप करती है इसलिए अपनी औकात में रहियो रखेल। और जिनशॉल जिसने आज पहली बार मेकअप करा होता है यहाँ से जाते जाते खुद से बोल रही होती है, मुझे लगता है मेरा ये मेकअप इतना भी ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं स्कूल की लीडर हूँ, मुझे ऐसे मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे आर्म बैंड के बिना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कमी है मेरे अंदर। लेकिन इतने में ही जिनशॉल ये चीज देख के हैरान हो जाती है कि उसका आर्म बैंड उसकी बेंच में रखा हुआ है और वो भी बिल्कुल चिपका के। जिनशॉल सोच रही होती है कि ये तो कट गया था, इसको तो फाड़ दिया गया था, तो ये जुड़ कैसे गया? और अभी हम देखते हैं इस क्लास के बाहर शुल्गी को जिसने ये बैंड चिपकाया होता है। मोटा ये जिनशॉल की मदद करके चुपचाप से यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, जिनशॉल, ऐसी छोटी मोटी चीजों की चिंता मत करो, तुम बस हमेशा की तरह शाइन करती रहो। मैं तुम्हारे लिए वो अंधेरा बनूंगा जो तुम्हारे उजाले की रक्षा करेगा, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें अंधेरे से बचाऊंगा, मैं तुम्हें सारे हरामखोरों से बचाऊंगा। और दीवार में जो एक मौत बैठा हुआ होता है शुल्गी मुक्का मार के उसको पिचका देता है। मतलब कि शुल्गी भी इस टाइमलाइन में थोड़ा बहुत हरामखोर बन रहा है और जिनशॉल हमेशा की तरह शाइन कर रही होती है, वो डिप्रेशन में नहीं जाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पास्ट एंजॉल और सैंगमिन को जो कि अभी साथ में जा रहे होते हैं। और सैंगमिन को क्योंकि पिंकमैन की पहचान में शक हो रहा होता है इसलिए सैंगमिन एंजॉल को कहता है, एंजॉल तुम मुझे क्या कह रहे थे कि पेनशॉक उससे कैसे हारा था? उस पिंकमैन ने पेनशॉक को कैसे हराया था फाइट में? एंजॉल कहता है, मेरे हिसाब से उसने उसको चोक अटैक मारा था। लेकिन क्या हुआ, तू अचानक से मुझसे ये बात क्यों पूछ रहा है? और अचानक से तू एक जगह पे ऐसे खड़ा क्यों हो गया? क्या तुझे पिंक मैन के बारे में कुछ पता चला है? दरअसल सैंगमिन अभी ये सोच के हैरान होता है कि जो पिंक मैन है उसने पेनशॉक को एक चोक अटैक देख के मारा था, उसे हराया था। और जीनू किम भी क्लास में सैंगमिन को एक चोक अटैक मारने वाला था, इसलिए कहीं ना कहीं सैंगमिन को इस बात के ऊपर शक हो रहा होता है कि जीनू किम ही पिंक मैन हो सकता है। लेकिन अभी सैंगमिन एंजॉल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं, अभी मुझे पिंक मैन के बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। जो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ अभी मुझे उसके बारे में पूरा यकीन नहीं है। इसका मतलब सैंगमिन में दिमाग तो है क्योंकि पिंक मैन और जीनू एक ही बंदे हैं, उसको ऐसा लग रहा है। हालांकि ये चीज पास्ट एंजॉल तो कभी सोच भी नहीं सकता क्योंकि पास्ट एंजॉल जीनू किम को किसी कीड़े से कम नहीं समझता, मतलब कि किसी कीड़े से ज्यादा नहीं समझता। और हर एक एपिसोड के साथ पास्ट और ज्यादा चेंज होता जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और जितने भी लोग वीडियो को रेगुलर देखते हैं कोशिश करना कि वीडियो को लाइक भी करो क्योंकि आप लोगों के लाइक से वीडियो की रीच बढ़ेगी और रीच से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ने की वजह से आपको वीडियोस ज्यादा मिल सकती हैं, जल्दी मिल सकती हैं। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।